गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं फ्रैक्शन के ऊपर बना रहा हूँ। तो फ्रैक्शन के कुछ बेसिक्स मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि फ्रैक्शन होती क्या है, फिर उसकी टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेंगे आगे। सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करेंगे। फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल, किसी पूरी चीज़ का कोई एक टुकड़ा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे ये देखो, मैं आपके सामने ये एक कोई सर्कुलर चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, और ये अगर इसका मैं टुकड़ा निकाल लूँ, ये तो पूरे के पीछे ये टुकड़ा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शन। जैसे एक चपाती है, फुल एक चपाती, इसके 4 बराबर टुकड़े कर लिए जाएं, बराबर 4 टुकड़े कर लिए जाएं। कितने टुकड़े किए इसके? 4। चपाती कितनी थी? 1 थी ना। तो हर एक पार्ट जो है वो क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4, ये 1/4, ये 1/4, हर एक टुकड़ा। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन की टाइप्स के बारे में। तो आपने ये जो मैं टाइप्स बताऊंगा, इनको आपने अपनी कापियों पे भी नोट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फ्रैक्शंस विच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन जिन सब के डिनोमिनेटर क्या हों, एक जैसे हों। अभी मैं आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में नहीं बताया, तो वो भी आप सुन लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसे अभी मैंने एक चपाती की एग्जांपल ली थी, उसको हमने 4 बराबर टुकड़ों में डिवाइड किया था। तो हर एक टुकड़ा क्या बना था, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। किसी एक को ले लेते हैं, 1/4 ले लिया। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन में अगर ये फ्रैक्शन होती 2/3 होती, ये न्यूमरेटर होता 2, और नीचे ये 3, ये क्या होता, डिनोमिनेटर। तो याद रखना, एक फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो क्या डेफिनेशन थी पहले? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिनके डिनोमिनेटर सेम हों, उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, 1/5, 2/5, 4/5, ऐसे ही चलती जाएं आगे। तो देखो ना, डिनोमिनेटर क्या सब के सेम नहीं है क्या, 5 5 5। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, लाइक फ्रैक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ से आपने डेफिनेशन इसकी उतार लेनी है। आगे है अनलाइक फ्रैक्शन, उल्टा हो जाएगा। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, 1/2, 3/5, 4/7। डिनोमिनेटर्स देखो क्या एक जैसे हैं? नहीं है। एक में 2 है, एक में 5 है, एक में 7 है। तो कहाँ पे फिर ये डिनोमिनेटर इसमें सेम आ रहे हैं? तो ये कौन सी होगी, अनलाइक फ्रैक्शंस हो गई, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। दोबारा याद रखो, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 6/7, सबके न्यूमरेटर देखो और डिनोमिनेटर भी देखो,
हर एक में न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, सब में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर छोटा ही तो आ रहा है डिनोमिनेटर से। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है, वो भी आएगी यहाँ पे, अभी देखेंगे उसको भी। उससे पहले यूनिट फ्रैक्शन की बात करेंगे हम। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती हैं, जिनके न्यूमरेटर 1 के बराबर हो, डिनोमिनेटर कुछ भी होते रहें, जिनके भी न्यूमरेटर क्या होते हैं 1 के बराबर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। फ्रैक्शंस हैविंग देयर न्यूमरेटर एज इक्वल टू 1 आर कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 1/3, 1/5, 1/7, ऐसे ही जिसके भी न्यूमरेटर एग्जैक्टली 1 हो तो उनको क्या कहा जाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके बाद आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी बताया था ना, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, या जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब देखो, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज आइदर ग्रेटर देन आर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हों या डिनोमिनेटर के बराबर ही हों। क्या बोला, एक ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े हों या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर ही हो, तो उनको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, इनको हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले एग्जांपल देखो, 16/5 है ना, 16/5 न्यूमरेटर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, 16 जो है 5 से बड़ा ही तो है, इसलिए ये क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से ही 1/5, ये होगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन। अब 16/5 को 3 से ही 1/5 कैसे आ जाता है, ये देखो 16/5 है ना, ध्यान से समझना, आगे काम आएगा ये। 16 को डिवाइड करना है 5 के साथ, तो 5 3s are 15, 6 में से 5 गया तो कितना हो गया, 1। फिर ऐसे मैं निशान जो लगा रहा हूँ ऐसे चलना है, 3 से ही 1/5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से ही 1/5। तो जब आपके सामने ये दिया हो 3 से ही 1/5 लिखा हो और उसको चेंज करना हो आपने, तो कैसे किया जाता है, ऐसे करना है इसको। देखो 5 3s are 15, ध्यान से देखो, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 3s are 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16, और ये 5 के साथ द्वारा डिवाइड कर दें, देखो वही आ गया। ठीक है। आगे और हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल दी हुई है, क्या दी हुई है आगे, 14/3 है। चलो इसको चेंज करते हैं, मिक्स में चेंज करते हैं। 3 4s are 12, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, 2। ऐसे चलना है इसको, कैसे, 4 से ही फिर इसकी टर्न 2/3। तो इसको देखो ज़रा चेंज करके, क्या ये आता है, देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 3s are 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14, और डिवाइडेड बाय 3, ये देखो हो गया। इस तरह से किया जाता है इसको। ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल दी हुई है इसकी, 13/2। इसको कैसे करना है मिक्स में, 13/2, 13 को डिवाइड किया 2 के साथ, 2 6s are 12, 13 में से 12 गया तो कितना हो गया, 1। कैसे लिखना है इसको, ऐसे चले जाओ, 6 से ही 1/2, 6 से ही 1/2, चेंज करके देखो ज़रा ये आता भी है, नहीं आता है, बिल्कुल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, 6 2s are 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13/2, ये आ गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे आएगी बात इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे किसके पीछे, होल के पीछे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सारी की सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। कैसे, ये देखो ये क्या है, 1/4 है ना, इन सब के आंसर्स भी क्या आएंगे, 1/4 ही आएंगे, देख लो चाहे। ये तो 1/4 है, ये नहीं आ रहा है यहाँ पे,
ये आया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 आया। फिर ये आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये देखो ये भी 1/2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। उसके बाद फिर ये 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सबके आंसर 1/2 1/2 1/2 आते चले जा रहे हैं। ये इसने तो गलत लिख दिया हुआ है, शायद इसको 1/2 लिखना चाहिए था, इसने 1/4 लिख दिया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स आ गए। तो ये कैंसिल किए हैं। आगे कैंसिल को कैसे किया जाता है अभी तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है, आगे जब ये एक्सरसाइज जब फ्रैक्शन की कोई करेंगे तो आपको सिखाऊंगा मैं ये। तो ये फ्रैक्शन के बारे में था। फिर ये वीडियो आप किसी भी क्लास के लिए, जब भी आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो ये वीडियो आपने क्या करना है, देखना है। ये किसी भी क्लास में काम आ सकता है, 3rd 4th 5th 6th, यहाँ भी फ्रैक्शन होगा, हर जगह ये काम आएगा। तो इसको ध्यान से समझना और ये कॉपियों पे नोट भी कर लेना डेफिनेशंस। ओके।